बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रैकेट में x-12, x-13, x-14, x-18, x-19, x-20 इज इक्वल टू 32। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन ये कि x हमारे पास रियल नंबर -12, -13, -14, -18, -19, -20 ये कांस्टेंट नंबर नहीं, इनको ऐड करेंगे 10 से आता है -96। फिर क्या करेंगे, ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर डिवाइड करेंगे। इनसे क्या आता है -16। तो यहाँ -12 नहीं है, इनसे -16 बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे x -16 + 4, तो इनसे दोबारा -12 आता है ना। इसी तरह ये -13 नहीं है, इनको लिख देंगे x -16 + 3। इसी तरह -14 को लिख देंगे x -16 + 2। इसी तरह -18 को लिख देंगे x -16 - 2। फिर इसी तरह -19 को लिख देंगे x -16 -3। इसी तरह ये इधर थोड़ा सा ये -20 नहीं, इनको लिख देंगे x -16 - 4 इज इक्वल टू 32। फिर क्या करेंगे x -16, x -16, x -16 ये तमाम नहीं ये सेम है, तो ले लेंगे x -16 को किसके बराबर, y के बराबर, तो यहाँ जाएगा y + 4, यहाँ y + 3, यहाँ y + 2, यहाँ y -2, यहाँ y -3, आखिर में इधर लिखते हैं y -4 इज इक्वल टू 32। फिर क्या करेंगे, ये दोनों और इन दोनों को साथ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे y + 4, इसी तरह y -3, y + 3, इसी तरह y -2, y + 2 इनको साथ लिख देंगे इज इक्वल टू 32। फिर ये दोनों और इन दोनों, इनके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a + b। इसी तरह वो बराबर है a² - b² के ना, तो इनको भी इस तरह करेंगे। यहाँ जाएगा y² - 4², इसी तरह y² - 3², इसी तरह y² - 2² इज इक्वल टू 32। फिर क्या करेंगे, यहाँ y² इनको -16, y² -9, y² -4 इज इक्वल टू 32। फिर क्या करेंगे, ये यानी y² ले लेंगे, y² को किसके बराबर, t के बराबर, तो यहाँ जाएगा t - 16 एक ब्रैकेट में, दूसरे में t - 9, तीसरे में t - 4 इज इक्वल टू 32। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, यहाँ जाएगा इनसे t² - 9t - 16t + 144, जबकि दूसरे ब्रैकेट में t - 4 इज इक्वल टू 32। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को ऐड कर t² - 25t + 144, दूसरे ब्रैकेट में t - 4
इज इक्वल टू 32। फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई यहाँ टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 25t स्क्वायर प्लस 100t प्लस 144t और इनसे माइनस 576, इनको साइड में माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ टी क्यूब इनसे माइनस 29t स्क्वायर इनसे प्लस 244t इनसे माइनस 608 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इनके लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे कि ये वेरिएबल t है, t प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इन सो ऑन के ये पुट करें कि दोनों तरफ 0 आ जाए। तो यहाँ t 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 29 प्लस 244 माइनस 608 इज इक्वल टू 0। तो ये बराबर नहीं है ना, सेम नहीं, तो इनका रिजल्ट करें, हम डायरेक्ट t इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं। तो 8 क्यूब किसके बराबर होता है, 512 के। तो यहाँ 512 अब माइनस 29 या 29 मल्टीप्लाई 64, 8 स्क्वायर 64, इनको मल्टीप्लाई करें, इनसे आता है माइनस 1856 प्लस 244 को किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे आता है प्लस 1956 माइनस 608 इज इक्वल टू 0। फिर इनसे और इनसे क्या आता है, इनसे आता है 2464, इनसे और इनसे माइनस 2464 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0, यानी 8 नंबर है जिस पर दोनों 0 होते हैं। अब क्या करेंगे, इस डी एम यानी साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ उनके क्या करें, कोफिशिएंट लिख देंगे 1 माइनस 29 244 माइनस 608। अब क्या करेंगे, यहाँ t इज इक्वल टू 8 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 1 को सेम रखेंगे, फिर 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो इनसे माइनस 21 माइनस 21 के साथ माइनस 168, इनसे 76 को 8 के साथ तो 608 आता है, तो ये 0। तो हमारे पास t इज इक्वल टू 8 आ गया, और ये t स्क्वायर माइनस 21t प्लस 76 इज इक्वल 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ a 1 के बराबर है, b माइनस 21 के, c 76 के। फिर इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हुए t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिनोमिनेटर में 2a। तो यहाँ t इज इक्वल टू माइनस b, तो ये 21 प्लस माइनस 21 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 441, और यहाँ माइनस 304, डिनोमिनेटर में 2a की जगह 2। तो यहाँ t इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस इनसे आता है स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। तो हमारे पास t की दो वजह है, t इज इक्वल टू 8, दूसरी और तीसरी 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। अब क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। रिकॉल में क्या करेंगे, t को हमने किसके बराबर लिया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8
21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 137, डिनोमिनेटर में 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाए। y इज इक्वल टू, इनसे 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, इनसे 2 स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। फिर रिकॉल करेंगे y का हमने किसके बराबर, x माइनस 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। फिर क्या करेंगे, माइनस 16 को साइड पर, x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। फिर क्या करेंगे, इसको अपनी जगह लिख देंगे, 16 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, इनको इनके लिए भी स्क्वायर रूट के अंदर इनको भी लिख देंगे, तो यहाँ 256 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2, यहाँ कोई नहीं तो 1 लिख देंगे। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 60, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनको डालेंगे यहाँ 512 प्लस माइनस 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के 137, डिनोमिनेटर में 2। फिर क्या करेंगे, 512 को 21 के साथ ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ऐड करो तो इनसे आता है 533, ये 33 है सॉरी, माइनस करोगे तो 491 आता है ना। तो यहाँ हमारे पास x की 6 वैल्यू बनते हैं, एक बनता है 16 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, दूसरा 16 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तीसरा स्क्वायर रूट के अंदर 533 प्लस स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। ये तीसरा चौथा वैल्यू आता है स्क्वायर रूट के अंदर 533 माइनस स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। पांचवा वो है 491 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 137, डिनोमिनेटर में 2। सिक्स और लास्ट वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 491 माइनस स्क्वायर रूट 137, डिनोमिनेटर में 2। ये हमारे पास 6 वैल्यू आ गई।